हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक का चिंतन हम करेंगे। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवद गीता जी के एकदम मध्य का यह श्लोक है। गणितीय मध्य के हिसाब से तो 350वां श्लोक होना चाहिए, लेकिन ये आसपास ही 360 के। गणितीय मध्य के साथ साथ भगवद गीता जी का सार भी ऑलमोस्ट इस श्लोक में है, ऐसा विचारवंत कहते हैं। और कई लोगों का तो बहुत फेवरेट प्रिय श्लोक यही है। देखते हैं इसका क्या भावार्थ है। भगवान अर्जुन से कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं। अनन्य माने सिर्फ एक में मेरा, मेरे को या मुझे छोड़कर और अन्य किसी का भी आश्रय न लेते हुए, हमेशा मेरा चिंतन करते हुए। अनन्यास चिंतयन्तो ये माम पर्युपासते, ये जनाः पर्युपासते, परिउपासते, जो सिर्फ मेरा चिंतन ही करते हैं ऐसा नहीं, मेरी उपासना भी करते हैं। बहुत अच्छी तरह से मेरी उपासना करते हैं, प्रेम से करते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां, जो ऐसे लोग मुझसे नित्य युक्त हैं, मुझसे हमेशा जुड़े रहते हैं, उनके बारे में भगवान का एक बहुत बड़ा आश्वासन है। उनका योगक्षेम वहामि अहम, उनका योगक्षेम मैं ही चलाता हूं, ऐसा भगवान आश्वासन देते हैं। योग का अर्थ है जो नई चीज़ें प्राप्त करनी है उनको कहते हैं, और उस प्रक्रिया को कहते हैं योग। तो भगवान कहते हैं उनके पास अगर जो चीज़ नहीं है और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको सभी समृद्धि देने की जिम्मेदारी मेरी है। वो मांगे ना मांगे, उनकी आवश्यकता के अनुसार पूर्णतः मैं करता हूँ। और क्षेम माने जो चीज़ें हमारे पास हैं उनकी सुरक्षा रखना, उनको अच्छी तरह से मेंटेन करना, इसको कहते हैं क्षेम। तो भगवान कहते हैं जो चीज़ें उनके पास पहले से है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। मैं उनको अच्छी तरह से रखता हूँ, उसकी भी चिंता मेरे भक्तों को करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हम हमेशा विवंचना में, चिंता में इसी तरह रहते हैं, इसी कारण रहते हैं कि जो चीज़ें हमें चाहिए हमारी इच्छाएं, कामनाओं की पूर्ति के लिए या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो चीज़ें हमें कैसे प्राप्त होंगी, और उन चीज़ों को प्राप्त करने में ही तो पूरा जीवन निकल जाता है। और इसके बाद भी जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनको अच्छी तरह से टिका के रखने में भी कितना श्रम और कितना परिश्रम और कितनी चिंता हमको करनी पड़ती है। इसी में हमारी अधिकतर शक्ति और हमारा समय व्यतीत होते रहता है। और इसी में अगर हमारा मन लगा रहेगा तो फिर भगवान का चिंतन, उनका पूजन हम किस प्रकार से कर सकेंगे, थोड़ी कमी रह जाती है ना। तो भगवान कहते हैं 3 बातें। मेरे भक्तों का योगक्षेम मैं चलाऊंगा, लेकिन इसके लिए 3 बातें आवश्यक हैं। अनन्य भाव, वो सिर्फ मेरा ही आश्रय रखें। पर्युपासते, मन से मेरा चिंतन तो करें, साथ में शरीर के स्तर पर मेरा ही आराधन करें। आराधन का अर्थ है मुझे प्राप्त करने के लिए प्रेम से कुछ कृति भी करते रहें। और नित्य युक्त, जो हमेशा मुझसे जुड़े रहें, विचारों से भी, सांसारिक वस्तुओं में लिप्त न होते हुए, सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धि के कार्यों में लिप्त न होते हुए, वे मुझसे ही जुड़े रहें और मुझसे ही जुड़े रहने का प्रयत्न करते रहें। ऐसे जो हैं साधक भक्त, उनका योगक्षेम मैं चलाता हूँ। ऐसा विशेष तौर पर कहने की आवश्यकता भगवान को क्यों पड़ी, इसका कारण हमको इसके पहले के कुछ श्लोकों में
पता चलता है। भगवान ने पहले वर्णन कर दिया कि आसुरी वृत्ति के जो लोग रहते हैं, आसुरी प्रकृति के, उनको भगवान में विश्वास ही नहीं है, वो सिर्फ खाना पीना और मजा मारना इसमें ही लिप्त रहते हैं। ऐसे भक्तों को तो भगवान, ऐसे भक्तों के, ऐसे लोगों को भगवान ने आसुरी वृत्ति के, आसुरी प्रकृति के लोग कहा और उनका पूरा जीवन ही व्यर्थ है, ऐसा कहा। इसके विरुद्ध भगवान कहते हैं कुछ दैवी प्रकृति के भी लोग हैं जो मेरा महत्व जानते हुए मेरे लिए कार्य करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। और भगवान ने यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्टतया बताया कि मैं तीनों वेदों के स्वरूप में मैं ही हूँ, ऋग, यजु और साम। अथर्ववेद का नाम भगवान ने वहाँ पे नहीं लिया है, क्योंकि कहते हैं कि अथर्ववेद सिर्फ लौकिक उपलब्धियों के बारे में अधिक वर्णन करता है, अथर्ववेद। इसलिए इन तीनों वेदों का नाम लेकर भगवान कहते हैं कि ये तीनों वेद मैं ही हूँ, ऐसा मैंने बताने के बाद भी कामना पूर्ण मेरी उपासना करने वाले भक्त जो हैं, वो इन वेदों के पहले 3 भागों के अनुसार, जिनमें कि विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्मकांड करने के बारे में जानकारी दी है, ये अच्छे साधक दैवी प्रकृति के हैं, लेकिन अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही कर्मकांड में लिप्त रहते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए नहीं, लेकिन मुझसे कुछ प्राप्त करने के लिए ही जीवन व्यतीत कर देते हैं। भगवान कहते हैं उनके कर्म और वो कर्मकांड, उनकी विधियां व्यर्थ नहीं जाती, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उन कामनाओं की पूर्ति के फलस्वरूप वे स्वर्ग सदृश वातावरण में अपने को पाते हैं। विशाल और सभी समृद्धियां प्राप्त हैं उनको, हर सुख प्राप्त है उनको। स्वर्ग सदृश ये जीवन उनको प्राप्त तो होता है, लेकिन उसकी भी कुछ कार्य मर्यादा है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि जब तक उनका पुण्य है तब तक वे उस स्वर्ग सदृश परिस्थिति को प्राप्त करते हुए उसका उपभोग लेते रहते हैं, लेकिन जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है, क्षीणे पुण्य, तो फिर से वे मर्त्यलोक में ही आते हैं। और इस प्रकार जन्म मृत्यु के फेरे में या प्रगति और अधोगति, समृद्धि और फिर उसका लय, इसी प्रकार से जीवन अपना व्यतीत करते रहते हैं। शांति से वो मुझे प्राप्त नहीं हो पाते। हम भी समाज में देखते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ भी भगवान की उपासना नहीं करते, अच्छे कार्य में तो छोड़ो, बुरे कर्मों में लिप्त हैं, लेकिन फिर भी सभी प्रकार की समृद्धि उनको प्राप्त है। तो फिर सामान्य लोग शंका करने लग जाते हैं कि क्या भगवान का न्याय है, ये तो कुछ भी अच्छा कर्म नहीं करते हुए भी सुख में है। तो हमको एक बात समझनी कि जैसा भगवान ने कहा कि आज उनका सुख जो है वो उनके पूर्व कर्मों का फल है। उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, कर्मकांड किए होंगे, उपासना की होगी और उपासना स्वरूप उन्होंने कुछ अच्छे फल प्राप्त करने की इच्छा की होगी, मांगे होंगे वो फल। तो आज उनको जो सुख प्राप्त है वो उसका फल है। लेकिन यह फल हमेशा टिकने वाला नहीं है, ये समृद्धि हमेशा टिकने वाली नहीं है। गाड़ी, बंगला, सौंदर्य, रूप, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, आरोग्य, ये सब तभी तक टिकेगा जब तक उनके पूर्व कर्मों का पुण्य टिका रहेगा। इस अवस्था में उन्होंने अच्छे कार्य अगर नहीं किए तो फिर वो ये सुख खत्म होने के बाद वो फिर से अधोगति को प्राप्त होंगे और यह सब सुख गंवा बैठेंगे। तो भगवान ऐसे अच्छे प्रवृत्ति के लोगों के बारे में भी थोड़ा सा खेद प्रकट करते हैं कि बड़े अच्छे कर्म करते हैं लेकिन वो मुझको प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते, इसलिए जन्म मृत्यु के आवागमन में पड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं अरे तुम सब चिंता छोड़ो ना, सिर्फ मुझे प्राप्त करने की चिंता रखो, प्रयास करो, और अगर मैं तुम्हें प्राप्त हो गया तो योग और क्षेम सब कुछ मैं ही तुम्हारा देख लूँगा,
तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ना, छोटा सा बालक रहेगा घर में तो उसको कुछ करने की आवश्यकता रहती है क्या? उसको सोचना पड़ता है कि मुझे नोटबुक कहाँ से मिलेगी, मेरे कल का टिफ़िन कौन बनाएगा? ये कुछ नहीं, वो अपनी मस्ती में रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, मम्मी डैडी को, दादा दादी को, सबको बड़ा प्रेम देता रहता है, अपनी क्रीड़ाओं से, लीलाओं से सबको प्रसन्न करते रहता है। ये सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं तो उस बच्चे की, बालक की चिंता तो सबको, बड़े लोगों को ही करनी रहती है ना। तो फिर बेकार में हम बड़े होकर क्यों ये सब कष्ट करते रहें? भगवान का एक छोटा सा बालक बन के हम रहें तो भगवान ही हमारी शुश्रूषा की चिंता करते रहेंगे। और ऐसा ना हुआ तो फिर जन्म भर हम कोई काम करते रहते हैं पैसा कमाने के पीछे। और बहुत अच्छा उदाहरण लोग देते हैं, जवानी जब ताकत है तो पैसा कमाने के पीछे पड़ जाते हैं, और जब बहुत पैसा आ जाता है तो पैसे का उपभोग लेने की शारीरिक शक्ति भी हमारे में नहीं रहती। बहुत बुरी हालत है ना। इसलिए भगवान की ये सलाह हमको मान लेनी चाहिए कि सब कुछ भगवान पर छोड़कर भगवान का होकर ही हमें रहना चाहिए। अरे भगवान तो, कहानियां हैं कि भक्तों के घर पे आकर झाड़ू पोछा भी करते रहे। हाँ, एकनाथ महाराज के घर पे एक सेवक आया था, कहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप था। और हमारी जनाबाई के साथ तो आटा भी पीसते थे भगवान जी, विट्ठल झाड़ू पोछा करते थे जनाबाई के साथ घर में। और नरसिंह मेहता को तो कितना साक्षात्कार किया, दिलाया है उन्होंने। कहते हैं एक बार वो घी लेने निकले थे, कुछ घर पे बड़ा महोत्सव था, पत्नी ने कहा जाके घी लेके आइए, ये घी लेने निकले, और रास्ते में कोई सत्संगी मिल गया तो उनके साथ भजन करते बैठ गए। घंटों बैठ गए, उधर घी लाना ही भूल गए। लेकिन भगवान के स्मरण में लीन हो गए थे तो भगवान को ही चिंता थी, तो भगवान ही रूप बदल के इनके घर पे चले गए और इनकी पत्नी को घी वगैरह दिया, वो सब काम पूरा हो गया। 4 घंटे के बाद जब नरसिंह मेहता घर पे आए, बोले पत्नी को, अरे वो सॉरी भाई मैं भूल गया। बोले क्या हुआ, आप ही ने तो दही लाके, नहीं घी लाके दिया था। ऐसी परिस्थिति भगवान कर देते हैं। जो लोग उनके हो जाते हैं ना, भगवान उनकी चिंता स्वयं करते हैं। तो चॉइस इज आवर्स। अब हमको सोचना है कि हमको भगवान को प्राप्त करना है या भगवान से बाकी की सभी चीज़ों को प्राप्त करना है। हमारे गुरुदेव जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सिर्फ आध्यात्मिक जगत में ही नहीं, लौकिक विश्व में भी अगर आपको कुछ उपलब्ध करना है तो ये 3 बातें तो आवश्यक हैं ही। पहली, अनन्यता, यू हैव टू बी फोकस्ड। अपना ध्येय एक निश्चित करना पड़ेगा हमको कि हमें प्राप्त क्या करना है। आजकल हम देखते हैं कि युवाओं में भी बहुत बार ध्येय ही निश्चित नहीं होता। ये जम गया तो ये करेंगे, नहीं तो फिर ये करेंगे, हर दिशा में प्रयत्न करते रहते, फोकस तो नहीं होते। फिर भगवान कहते हैं अनन्यता के साथ में परि उपासना। आपने जो ध्येय निश्चित किया है ना, मन से, बुद्धि से, उसके बारे में उसका आराधन करना है। आराधन माने यू हैव टू वर्क फॉर इट। अपने जी जान से उसके लिए प्रयत्न करना है, उसको ही अपना प्रियतम समझना है। और नित्य युक्त, भगवान कहते हैं पहले फोकस्ड रहो, अपने कर्म भी उसके अनुसार करो, और नित्य युक्त माने कुछ भी काम हम करते रहें, बाकी सभी चीज़ों में हम हमारे ध्येय को हमेशा ध्येय से जुड़े रहें कि मेरा ध्येय मेरी दृष्टि से कभी भी ओझल नहीं होना चाहिए। एक ही ध्येय, हमेशा उसका चिंतन, और उसी के प्राप्ति के लिए उसका कार्य माने आराधन करते रहें, तो जीवन के किसी भी कार्य में यश प्राप्त होने में कोई भी तकलीफ, कठिनाई नहीं आ सकती। भगवान हमें ऐसा आश्वस्त करते हैं। प्रयत्न करके देखेंगे, हम भी यश प्राप्त करेंगे। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।